हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का क्या चल रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है और हम लोग ने लास्ट क्लास में किया गया था कि चेंज ऑफ पर्सन में जो हमारा थर्ड रूल्स था, इट मीन्स मैंने उसमें क्या बताया था कि यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो इनडायरेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपको पिछले लास्ट क्लास में आपको बताया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग समय नहीं गवाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम भी क्या हो रहा है, अपकमिंग आ रहा है, तो हम लोग जल्दी चलते हैं टॉपिक पे और जितना हो सके अपने अंदर क्या करते हैं, नॉलेज को फील करते हैं और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा एग्जाम क्या हो, खराब ना हो। हम जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चेंज ऑफ टेंस, जिसमें मैंने आपको पहला क्या बताया था नरेशन में कि आप करेंगे क्या कि प्रेजेंट इंडिफिनिट जो आपका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में शायद यही आता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपका जो चेंज होता है वो आपका किस में चेंज होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि जब तक आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट एंड पास्ट इंडिफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप चेंज नहीं कर पाएंगे उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्योंकि आप जानते हैं कि जो टेंस ऑलरेडी आपका गिवन रहेगा डायरेक्ट में, सबसे पहले तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया है और कौन से टेंस में ये क्या होगा, चेंज होगा। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, रूल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेंटेंस में कौन सा मेन वर्ब लगेगा कौन से टेंस में, ये आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जल्दी से यहाँ से हम रिवाइज करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की यदि आप बात करेंगे, यदि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कहानी आपकी ये आएगी कि यदि आपका सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस रहेगा, आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस रहेगा, आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो आप करेंगे क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका जो सीक्वेंस रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एंड जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, आप करेंगे क्या, सीक्वेंस लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस भी का ओनली वन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप जाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में, आप जैसे जाएंगे निगेटिव सेंटेंस में और एंड इंट्रोगेटिव में, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहाँ पे वो आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका आएगा डू एंड डज। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप लगाएंगे डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लगाएंगे डू। और इस तरह से बात करेंगे कि यदि आपके सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड की देखा जाए तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि फर्स्ट टाइप में आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी कि डू और डज में से कोई क्या करेंगे, एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। सेकंड टाइम आप जाएंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस आप क्या करेंगे, डू लगाएंगे एंड आप क्या करेंगे, डज लिखेंगे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस की बात की जाएगी पास्ट इंडिफिनिट की, तो सिंपल सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट चाहे क्या रहता है, आपका सिंगुलर रहेगा या आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, आप दोनों के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सिंपल सेंटेंस में। लेकिन जैसे इस टेंस में आप क्या करेंगे, निगेटिव में जाएंगे और आप जाएंगे इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में जाते ही आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या बदलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा यहाँ पे, और चाहे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा या आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट आपका रहेगा प्लूरल और आप करेंगे क्या, वर्ब का लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। तो अब ये कहानी सीक्वेंस से आएगी कि सर निगेटिव में क्या होता है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका निगेटिव का सेंटेंस तो मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले इंडिफिनिट का देख लीजिए, आप सब्जेक्ट लिखते हैं देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू एंड डज प्लस क्या लिखेंगे आप, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट बात की जाएगी निगेटिव की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब में आप क्या लगाएंगे, डिड, उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट फुल स्टॉप। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव के जाएंगे फर्स्ट टाइप में, तो आप सबसे पहले डिड लगाएंगे प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे मेंशन नहीं करना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे स्टेज में एक ही लगता है, वो होता है डिड, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप सिंगुलर या प्लूरल है डजंट मैटर है, आप क्या करेंगे, दोनों के साथ लगाएंगे डिड प्लस यहाँ पे करेंगे क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, और सेकेंड टाइम में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे देन आफ्टर डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आफ्टर ऑब्जेक्ट
एट लास्ट आप क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, ये तो कहानी आपकी रही कि चेंज ऑफ टेंस में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, हमने इसको देख लिया है। मैंने इसमें आपको थोड़ा सा क्या ओरल और बताया था, ये तो मैंने आपको बनाया है चार्ट टेबल नरेशन का, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक आप क्या करेंगे, इस बना नहीं पाएंगे। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझने से पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको जब गिवन एग्जांपल दूंगा तो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाना है। इस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि हर वो बच्चा जो क्या है कमजोर है, इंग्लिश में वीक है, नहीं समझ में आता है, मैं उसको ऐसे ही लिख लिख के मेहनत करता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। बस आप अपने अंदर से होपलेस मत होइएगा, क्योंकि जब आप सोच लेंगे कि नहीं मुझे सीखना है, कुछ करना है, तो आपको इस पे भी सिखाया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो टीचर आपको लिख लिख के पढ़ा रहा है वाकई में वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। बाकी मैं भी अगर लिखा लिखा कंटेंट आपको क्या करूं, प्रोवाइड करा दूं, तो जस्ट यही हो गया कि मैंने आया और अपने मुंह से क्या किया, सिर्फ इसके बारे में आपको बता दिया। बट यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको ये बता देना चाहूंगा कि मैंने क्या बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको यही बताया था कि जैसे ही बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो आपके डायरेक्ट में कॉन्सेप्ट जो है क्या है, डायरेक्ट स्पीच में आपका देगा क्या, से टू एंड सेज टू एंड सैड टू। तो आप करेंगे क्या, ऐसे सिंपली इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए तो से टू को बदल देंगे टेल में, और यहाँ पे सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, और यहाँ पे सैड टू को बदल देंगे टोल्ड में, और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप क्या करेंगे, रिमूव करके इसकी जगह क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। और जैसे ही कहानी आपकी आएगी कि सर से के साथ टू नहीं दिया रहता है यहाँ पे, तब हम क्या करेंगे, तो जब आपका ओनली क्या देगा, से आपका देगा यहाँ पे सेज, एंड यहाँ पे आपका देगा सैड, टू नहीं लगा रहेगा, तो आप इसके बाद सिंपली इनडायरेक्ट में आप क्या करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को डैट लगा देंगे। इसको किसी भी इनडायरेक्ट में जाते समय चेंजिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा हम लोग करते क्या है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट समझने के बाद कि चेंज ऑफ टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आइए इसके क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट ये समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके, मैंने यहाँ पे नरेशन में बताते समय स्पेस ज्यादा बची नहीं है, तो ठीक है मैं आपको अभी इसको क्या कर रहा हूँ, आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं इरेज करके उस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, तब फिर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। तो आइए समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को जिसको मैंने आपको बताया था कि अभी चलते हैं चेंज ऑफ टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे चेंज करने के लिए, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर कुछ रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट में भी कुछ चेंजिंग होता है क्या। तो यस माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चेंजिंग होता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आफ्टर चलेंगे वन बाय वन टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स को देखेंगे और हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट छोड़ते हैं ना तो आप नरेशन में वो चीज छोड़ देते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट नॉलेज आपको क्या होगा, यानी कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ बने रहिए और हौसला अपना बुलंद रखिए कि यहां से सीख के जाना है, कुछ करके जाना है। मेरे अंदर अगर इंग्लिश आ रही है, मुझे ग्रामर आ रहा है, मैं लाइफ में लड़ सकता हूं, तो यहां बने रहिए मेरे साथ। मैं प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपको जब तक पढ़ाऊंगा जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। यहां पे देखते हैं कि मैंने लिखा हुआ है क्या, इफ रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। एक बार फिर से, यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहां पे आपका होगा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, नॉट रिपोर्टेड, यहां पे आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, तो आप करेंगे क्या कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने जाएंगे तो आप रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी कि जिस टेंस का सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में देगा आप उसी में क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में उसको बनाएंगे। कैसे, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सर यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा प्रेजेंट में है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में आपके क्या गिवन रहेंगे, से टू, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए, सेज टू, और ये आपने देखा था क्या था आपका, सैड टू। अब कहानी यहां पे ये आएगी माय डियर स्टूडेंट कि से टू और सेज टू, सैड टू ये पास्ट फॉर्म है,
ये आपका पास्ट फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ये कभी देगा ही नहीं आपके रिपोर्टिंग वर्ब में। तो रिपोर्टिंग वर्ब में देगा, बस इस टेंस में नहीं देगा, आपके प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर में नहीं देगा। अब कहानी ये आएगी कि ओके सर, क्या यहाँ पे आ सकता है? यस माय डियर स्टूडेंट, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, तो लगा रहेगा आपके वर्ब में एस या ईएस लगा रहेगा, और जैसे ही आपका सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल, ये आपका क्या करेगा, नहीं लगा रहेगा, वर्ब में एस या ईएस ओनली रहेगा से टू। जब सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल आपके रिपोर्टिंग वर्ब में। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि सर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी आप तो बोल रहे थे फ्यूचर भी है। ओके, देखिए फ्यूचर टेंस में होगा क्या कि आपका हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं क्या होता है, विल एंड शैल। और आपको ये भी पता है माय डियर स्टूडेंट कि आपका सब्जेक्ट जब क्या रहेगा, आई एंड वी रहेगा, तो आप उसके साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। बाकी जो भी आपके अदर सब्जेक्ट है उसके साथ आप क्या लगाते थे, विल लगाते थे। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी आपकी आएगी कि सर क्या ऐसा भी होता है क्या कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब दे देगा? यस माय डियर स्टूडेंट, तभी तो पता चलेगा ना कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा सेंटेंस गिवन है रिपोर्टिंग वर्ब में, ये फ्यूचर में यूज है। देखिए कैसे, वो इस तरह से देगा, जैसे ही देगा, ही विल से टू यू एंड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो लिख देगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या फिर समथिंग दिया रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि कॉमा से आउटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। इसी को तो बोलते हैं भैया रिपोर्टिंग, है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है कि आपका जो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के इनर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड। तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी यही तो बोला कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस फ्यूचर में होगा या विल ना देके ओनली देगा ही से टू, या तो आपका प्रेजेंट में होगा, तो हम करेंगे क्या कि रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। आ रहा है कि नहीं आपको माय डियर स्टूडेंट? आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि सर आ गया, 100% क्लियर हो रहा है। आप क्या करिए, आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाइए। यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है, बोलेंगे एक बार फिर से पढ़ाइए, तो मैं एक बार फिर से आपके लिए क्लास से क्या करूंगा, लेकर आऊंगा। बट यहाँ पे आप देखिए, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस फ्यूचर में हो या प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हो, तो जब इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए, तो जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन होगा। वो किस में होगा? वह आपका होगा पर्सन में एंड केस में। इट मीन जो आपका पोजीशन रहता है, एडजेक्टिव, पोजीशन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, इसमें आपका चेंज होगा। एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप करेंगे क्या, रिपोर्टेड वर्ब में टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, अकॉर्डिंग टू आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एंड वर्ब का फॉर्म लगाएंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ओवरऑल। अब आइए चलते हैं कि जो यहाँ पे मैंने पहला रूल्स लिखा है, इसके एग्जाम्पल को ही पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग के पास टाइम बचता है, ज्यादा बोरिंग फील नहीं होगी, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या फिर अभी से क्या स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कि टेंस के कॉन्सेप्ट को वन बाय वन देखेंगे। पहले ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में कितनी बार रूल आता है, और अगर देखा जाए अगर वास्तविकता से, तो आप एसएससी सीजीएल का पेपर उठा लीजिए, क्वेश्चन यही से बनते हैं कि वास्तव में सर रिपोर्टिंग वर्ब में ये विल कहां से आ गया, कहां से सेज टू आ गया, तो इसमें चेंज क्यों नहीं हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहता है माय डियर स्टूडेंट बहुत से बच्चे को। तो ये आना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वो पढ़िए जो आपके एग्जाम में आता है। ये नहीं कि बस एक ही टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे, उसी को प्रैक्टिस कर लें और बोल देंगे कि हमको नरेशन आता है। यहां से आप जुड़े हैं इंग्लिश वाला 365D की तरफ से, तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट को, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को छोड़ा नहीं जाता है। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप उसे अपने कर्म से अच्छे तरीके से निर्वहन करिए, ताकि आप अपने लाइफ में ईमानदारी से क्या कर सके, इंग्लिश को सीख सके। और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको सिखाने में सफल हुआ हूं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल को, और चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट की चेंज ऑफ टेंस में, जो मैंने पहला रूल्स आपको बताया कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय हम लोग करेंगे क्या कि रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राम सेज ओके सर आई शैल गो देयर। आप ये देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि जो मैंने ये लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, अच्छा से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझा सकूँ। राम सेज, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब में लगा यस ना, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट, ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट। आइए सर आगे देखते हैं। यहाँ पे आई शैल गो देयर, यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका है सिंपल फ्यूचर, ये आपका है सिंपल फ्यूचर। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको नोट कर लेंगे।
अपने कॉपी पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा उतना बचा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है, भावनाओं को समझिएगा बस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राम सेज आई शैल गो देयर, और मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपके डायरेक्ट में कॉन्सेप्ट में आपका ओनली क्या रहेगा, से रहेगा, सेज रहेगा, सेड रहेगा, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में, बस इसके साथ कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जहां दिख रहा है ना, वो हटा के हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे डैट लगा देंगे। देखिए होगा क्या, राम सेज दैट। माय डियर स्टूडेंट, आप कहानी आएगी ओके सर, अब कैसे चेंज करेंगे। सो मैंने आपको क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट कि ये आपका आई शैल गो देयर क्या है, आपका रिपोर्टेड वर्ब है ना, तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, तो वह चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, हम हमेशा लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, हमेशा लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, चाहे कुछ भी हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आपका राम है ना, बट ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे उठा के राम लिख दीजिए, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोनाउन लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ही। राम के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, ही। आपका मन है तो राम भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ही है ना, यहाँ पे आई है, इसलिए सैल लगा है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट कहता क्या है कि हमारे टेंस में आई एंड वी के साथ ओनली सैल लगेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल लगता है। तो अब यहाँ पे ही है, तो अब आप विल लगाएंगे, ही ना कि यहाँ पे आप सैल लगाया सर, हम भी उठा के सैल लगा दे रहे, गलत हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट फॉर्म लगता है सर, ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, देयर लिख के बनाएंगे कैसे, राम सेज दैट he will go there। कितना इजी है ना, बस ध्यान से सीखते चलिए। आइए देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, जो कि शायद बहुत खतरनाक एग्जांपल है, और शायद इसको बनाने में आपके क्या हो जाए, पसीने छूट जाए। आई होप कि आप बना भी नहीं पाएंगे। एक बार ट्राई करिए, अच्छा देख के अपने थोड़ा सा क्या करिए, पेन को थोड़ा सा अपने कॉपी पे चलाइए, एक सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, मैं आपको बस 10 सेकेंड के लिए टाइम दे रहा हूं। आई होप कि आप लोग ने कर लिया होगा, और अपने आप को आइए देखिए, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और अपने आप को चेकआउट करिए कि आपने करेक्ट बनाया या नहीं बनाया है। आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राम सेज टू श्याम। आप ये देख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जो हम इस पर लाइनिंग कर रहे हैं, और कॉमा से बाहर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक क्लास में आपको बताते हुए आ रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये ऊपर वाला आपका पार्ट है, यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड है, ये आपका है रिपोर्टेड वर्ब। मैंने यही आपको क्या बताया कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब होगा प्रेजेंट टेंस में एंड फ्यूचर टेंस में, तो टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है रिपोर्टेड वर्ब के। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राम है, सेज टू श्याम है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे राम, और सेज टू आ गया ना, अब आप इसको बदलेंगे, आप इसको किस में बदलेंगे, सेज टू है ना, तो आप बदलेंगे इसे टेल्स में, हो जाएगा राम टेल्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्याम, और यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, डैट। अब यहाँ पे कहानी ये आएगी कि सर ये कॉन्सेप्ट क्या है सर, आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम मेरी मदद करते हो, यदि तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद क्या करूंगा, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ये कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमेशा जो आप देखेंगे कि जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, यानी कि इफ, एज सुन एज, यानी कि जितने भी आपके क्या होते हैं, वर्ड होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ जुड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप क्या करेंगे, इनके साथ मेन वर्ब का यूज करेंगे, और जो आपका सेकेंड जाएगा, यानी कि आपके जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंस का। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ है ना, तो ये जुड़ा हुआ है, देखिए किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। सब्जेक्ट प्लूरल, तो मैंने यहाँ पे ओनली हेल्प लिखा है, हेल्प्स नहीं लिखा है। अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर रहा होता तो आप वर्ब में एस या ईएस लगा दिए होते, बात खत्म। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई शैल हेल्प यू है, ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। चलिए सर चेंज करते हैं और देखते हैं क्या करेक्ट होगा। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ओके यहाँ ध्यान से देखते रहिए, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि यहाँ पे भी मैंने राम ले रखा है, तो राम का जो प्रोनाउन होगा वह क्या होगा, ही। यानी कि किसी का नाम, यदि वो कोई मेल है, यदि वो कोई क्या है, मेल है, किसी का नेम है, तो हमेशा उसको इनडायरेक्ट में हम उसका प्रोनाउन लिखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो लिख दीजिए ही, लेकिन अब ही के साथ यहाँ पे सेल नहीं लगेगा, आप क्या लगाएंगे, फ्यूचर में लगेगा विल। हेल्प लगता है फर्स्ट फॉर्म, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब यहाँ पे मैटर आया थोड़ा सा, यहाँ पे है यू, अब कैसे चेंज करेंगे, तो यू माय डियर स्टूडेंट आप जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आई शैल हेल्प यू। अगर सिर्फ इसकी बात किया जाएगा, आई शैल हेल्प यू। आइए इसको ब्रेक करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो समझते हैं।
आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो कौन करेगा? आई। तो हु का क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्ट फाइंड किसकी करूंगा? यू का, यानी कि यू यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट वाले में जाइए। यहां देखिए ऑब्जेक्ट है ना, ये है, ये ऑब्जेक्ट वाले में यहाँ पे यू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मैंने उसको क्या किया? सर्कल कर दिया है। आइए देखते हैं। अब यू है सेकेंड पर्सन, यू है सेकेंड पर्सन। अब ये किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आइए समझते हैं। राम सेज टू श्याम, राम किससे बोला? श्याम से। तो यहाँ पे श्याम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? यू को इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो इसका भी प्रोनाउन क्या होता है? इसका प्रोनाउन ही होता है, लेकिन यू डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में, तो आप ही का क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि यू है सेकेंड पर्सन, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहां पे यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप भी क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे सेंटेंस में। तो यहां पे यू, यहां पे श्याम के लिए ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। तो आप यहां लिखेंगे हिम। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप अपने कमेंट यानी कि अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि लगेगा एक बार फिर से आपको समझाना चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरे हर एक कॉन्सेप्ट में आप बस बने रहिएगा, मैं बार बार इसको रिवाइज करा के आपको याद करा दूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं इफ है, इफ लिखिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहानी ये है, एक अलग क्लॉज है। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्यों? क्योंकि इफ के साथ ये आपका वर्ड आया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो। माय डियर स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, तुम मेरी मदद करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हेल्प में ऐसे यस नहीं लगा हुआ है, मी है। तो कौन करता है मेरी मदद? तुम करते हो ना। तो यहाँ पे यू होगा आपका सब्जेक्ट, हेल्प हो गया वर्ब, किसकी मदद करते हो? मेरी ना, ठीक है। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आपके रिपोर्टेड वर्ब में आपका पर्सन क्या होगा? सेकेंड पर्सन होगा, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम ना। और जब किसी का नाम दिया रहता है तो हमेशा हम उसका नॉमिनेटिव केस लिखते हैं, इनडायरेक्ट में आपको पता है। तो यू बदलोगे श्याम के अकॉर्डिंग, क्या है भैया? ही है। चलो ही लगा दो। अब मजा आएगा। वाह सर, अब क्या होगा? अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हेल्प ना होके आपका क्या हो जाएगा? हेल्प्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के सिंपल सेंटेंस में जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो वर्ब में यस या यस लगता है। सर यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे तो मी है, ठीक है, मी है। कहाँ पे मी दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान से एकदम देखते रहिए, मी आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो जब मी यहाँ पे दिख रहा है आपका, तो फर्स्ट पर्सन है ना, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये बदलता है आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि यहाँ पे राम है, तो आइए राम कहाँ है? राम का होता है प्रोनाउन ही। अब ही का चले जाइए, ही का चले जाइए ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप ही का चले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ही में लगा दीजिए यहाँ पे ही। अब क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से बनाएंगे क्या हम? राम टेल्स श्याम डैड ही विल हेल्प हिम इफ ही हेल्प्स मी, हेल्प्स हिम। यहाँ पे यस लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो गया है? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आप इसे क्या किए होंगे? करेक्ट बनाए होंगे, और अपने आप को चेकआउट भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना ईजी है कि टफ है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है, ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड। बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका ही विल है, विल लिखिए, यहाँ पे से टू बदल जाएगा आपका टेल में। यहाँ पे मी कॉमा डब्ल्यू कॉमा क्या लिखेंगे? डैड। आइए फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही के अनुसार, हो जाएगा ही के साथ आप क्या करेंगे? यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका सिंपल है, ये किसमें है? फ्यूचर में है, और ये प्रेजेंट में है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इज लगाएंगे इसके साथ। योर है ना, ध्यान से देखिए, योर यहाँ पे दिख रहा है। ओके सर, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यही है ना, तो अब ऑब्जेक्ट चले जाइए। मी किसका सब्जेक्टिव केस होता है? आई का। ऑब्जेक्टिव केस मी है, लेकिन यहाँ पे लिखे पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो मी के आगे चले जाइए। ये देखिए यहाँ पे माई है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप माई फ्रेंड। यहाँ पे आप लिख देंगे माई फ्रेंड। अगर ये आपको चार्टेबल नहीं आ रहा है बनाने, मैं इसमें फिर से एक बार आपको अलग कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा और सिखाऊंगा, लेकिन आपको जब तक नहीं आएगा मैं तब तक पढ़ाऊंगा, और आएगा। आप यदि सोच लेंगे तो आएगा, इसलिए आप डरिएगा नहीं। वीडियो ज्यादा लेंदी हो रही है माय डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको लेंदी ना लगे, इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि यहीं पे इस कॉन्सेप्ट को स्टॉप करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि टेंस का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हर एक टेंस को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपको वास्तव में लग रहा है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। एंड क्लास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।